नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ है, जो सनातन धर्म की परंपरा से जुड़ा हुआ है। इसको जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस परंपरा को अन्य लोग नहीं मानते। यह परंपरा है गाय को माता मानने की परंपरा, गाय को रक्षा करने की परंपरा, गाय को एक माता जैसी बड़ी उपाधि देने की परंपरा। अन्य देश अन्य परंपराएं यह नहीं मानती, गाय को एक जानवर मानती हैं। लेकिन हमारी परंपरा में यह क्या खूबी है, यह समझने का प्रयास करेंगे कि यह माता क्यों मानी जाती है। हम इसको धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखने का प्रयत्न करेंगे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, क्योंकि जिसे धार्मिक पे नहीं भरोसा होता वो वैज्ञानिक पे भरोसा करेगा। चलिए, धार्मिक दृष्टिकोण या फिर सनातन धर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो गाय समुद्र मंथन के दौरान में जन्मी थी एक रत्न के रूप में, और गाय माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, यह भी मान्यता है। जैसे कि मस्तिष्क में ब्रह्मा, मुख में 4 वेद, और पेट में कार्तिकेय, सींग में भोलेनाथ आदि ऐसे ही 33 करोड़ देवी देवता इनके शरीर में निवास करते हैं। इसका यह भी मुख्य कारण है कि जिसके शरीर में भगवान निवास करते हैं वो भगवान की माता हो, जिसके कोख में भगवान है वो भगवान की माता है, तो हमारी भी माता है। यह इसका एक बिंदु है। दूसरा बिंदु यह है कि कृष्ण भगवान, जो कि विष्णु भगवान का रूप है, एक ग्वाले के यहाँ जन्म लेके गाय को माता मानते हुए उनकी सेवा करते हैं। यहाँ से भी गाय को माता मानने का एक दृष्टिकोण निकलता है। चलिए इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखने का प्रयत्न करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गाय ऐतिहासिक तौर पर गाय की कीमत ये रही है कि उसने हमारी कृषि में योगदान दिया है। आपने देखा होगा कि हम सब किस प्रकार से घर में गांव में खाद के रूप में हम लोग गाय के गोबर का उपयोग करते थे। ऐसे ही ऐतिहासिक तौर पर हमारे यहाँ गाय के गोबर के द्वारा हमारे खेती को खाद की आपूर्ति कराई गई है, और उसके माध्यम से हमारी खेती की बढ़ोतरी हुई है, उपज की बढ़ोतरी हुई है। और इसके अगर दूध के माध्यम से हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने का प्रयास करें तो आपको बता दें कि गाय के दूध का जो 80% प्रोटीन है, वह 80% प्रोटीन केसीन में पाया जाता है, और केसीन फास्फेट और कैल्शियम से मिलकर बना होता है, जो हमारे शरीर को एक पोषक तत्व देता है और शरीर मजबूत रहती है। और आपको बता दें कि जो गाय का दूध है वह एक ऐसा तत्व पैदा करता है, तत्व देता है, जो हमें कैंसर से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। और गाय का दूध हमें विटामिन B12 भी प्रदान करता है, इसके अतिरिक्त विटामिन ए भी प्रदान करता है, और गाय का दूध माँ के समान लैक्टोज भी प्रदान करता है, और माँ के समान इम्यूनिटी और एंटीबॉडी भी प्रदान करता है। आधुनिक काल में स्वामी विवेकानंद से कुछ व्यक्ति पूछते हैं कि आप किस दूध को सबसे अच्छा मानते हैं। तब स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं भैंस के दूध को सबसे अच्छा मानता हूँ। तब सब व्यक्ति कहते हैं आप गाय के दूध को क्यों नहीं अच्छा मानते, कुछ बिंदुओं में बताएं। तब स्वामी विवेकानंद कहते हैं गाय का दूध दूध नहीं, गाय का दूध अमृत है। तब ये परंपराएं हमारे भारतीय संस्कृति है, इसीलिए हम गाय की रक्षा करते हैं और सबको गाय की रक्षा करने के लिए प्रेरित करते हैं, और इसीलिए हम गाय को माता मानते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और अत्यधिक से अत्यधिक शेयर करिए। धन्यवाद।